घर गृहस्थी पूजा पाठ से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य पता होनी चाहिए, जिससे आपके घर में भी सुख समृद्धि आए, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और साथ ही आपके घर में एकता बनी रहे। दोस्तों, आपके पास धन कम है, आपके पास इनकम के स्रोत कम है, वो चलेगा, लेकिन घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। आपके घर में एकता होनी चाहिए। एकता में बहुत ताकत होती है। तो आपको कुछ छोटे छोटे कार्यों पर, कुछ छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो और भी मैंने आपके लिए लाई थी, तो आप सभी ने बहुत पसंद करी थी कि दीदी आप इस तरह की वीडियो और लेकर आइए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने जूते चप्पल हमें किसे नहीं देना चाहिए और किसे देना चाहिए। साथ ही अपने घर के बाथरूम हमें कैसे रखना चाहिए, बाथरूम का संबंध किस ग्रह से होता है, और बाथरूम की गई गलतियां हमें कौन कौन से रोग दिला सकती हैं। और साथ ही यदि आपके घर में कलह कलेश होता है तो कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिससे आपके घर के कलह कलेश दूर हो सकें। बहुत सारी बातें। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और मैं हूं मनीषा त्रिपाठी, प्रयागराज से। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जूते चप्पल हमें किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। तो जूते चप्पल हमेशा आपको अपने सहयोगी, यानी कि जो आपके हेल्पर हों, उन्हें देना चाहिए। हर व्यक्ति को जूते चप्पल नहीं दान करना चाहिए। देखिए, एक तो होता है कि आप सभी चीजों के साथ में जूते चप्पल का दान कर रहे हैं, यानी कि वस्त्र, आभूषण, अन्न, छाता, खड़ाऊं, उसके साथ में जूते चप्पल भी दे रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। जैसे कि हम पितरों की पूजा में, या फिर आपके घर में किसी का देहांत हो जाता है तो सैया दान होता है, उसमें घर गृहस्थी की सभी चीजें दी जाती है, तो उसके साथ में छाता, जूते चप्पल, वस्त्र, ये सभी चीजें देते, तो वो एक अलग बात होगी। वैसे आपको देना है तो आप कुछ चीजों के साथ में दें, और अपने घर के, यानी कि जो आपके घर में आपकी सफाई करते हो, या आपके सहयोगी हों, या हम बात करें सफाई कर्मचारी, इन्हें जूते चप्पल का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन सिंगल नहीं, ऐसा नहीं कि जूता खरीदा और आपने दान कर दिया, नहीं, उसके साथ में कुछ खाने पीने की चीजें या फिर अनाज वगैरह हो तो वो आप दे सकते हो। और पुराने चप्पल तो वैसे भी किसी को देने नहीं चाहिए। पुराने अपने पहने हुए चप्पल टूट जाए तो उन्हें फेंकना अवश्य चाहिए। टूटे फूटे चप्पलों को भी स्टोर करके ना रखें। और चप्पल खरीदने, जूते चप्पल खरीदने के लिए मंगलवार का दिन सबसे अच्छा होता है। मंगलवार के दिन आप खरीदें। और घर से बाहर करने के लिए, टूटे फूटे चप्पल फेंकने के लिए शनिवार या फिर अमावस्या का दिन होता है, जैसे कबाड़ के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो वो आप कर सकते हो। और दोस्तों, जूते चप्पल को कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए। उपहार समझते हैं ना, हम किसी अपने सगे संबंधियों को उपहार देते हैं, तो उपहार में नहीं देना चाहिए। अपने मित्र को, अपने किसी भी को उपहार में अपनी पत्नी को पायल अवश्य देना चाहिए। उपहार की बात चली तो मैं सोचा मैं आपको बता दूं कि पायल चांदी की होती है और पैरों में पहनी जाती है, उसमें घुंघरू होते हैं। तो घुंघरू वाले पायल, यदि अपने पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाना हो, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, तो आप उसके जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, कभी भी शुक्रवार के दिन, दिनों की हम बात करें तो शुक्रवार के दिन उपहार के स्वरूप में आप पायल उपहार में दे सकते हैं। इससे आपके संबंधों में मधुरता आती है, शुक्र आपका अच्छा होता है। ठीक है, तो ये बीच में मैंने मेंशन किया है ऐसे ही। अब बाथरूम में आते हैं, तो देखिए, बाथरूम आजकल तो बहुत बड़ा बड़ा लोग बनवाते हैं और बहुत सारा डेकोरेशन रखते हैं, बहुत एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगी कि बहुत बड़ा बाथरूम आप ना रखें। आपकी जितनी जरूरत हो आप उस हिसाब से बाथरूम रखें, और बाथरूम को बहुत डेकोरेट करके नहीं रखें। सिर्फ जरूरत की चीजें ही रखें। साफ सफाई का ध्यान पूरा रखें, क्योंकि राहु और चंद्रमा का संबंध बाथरूम से देखा जाता है। और चंद्रमा यानी पानी का इस्तेमाल बाथरूम में अधिक होता है। और गंदगी बिल्कुल भी आप ना रखें, यानी कि गीला आपका बाथरूम हमेशा गंदा हो या पानी का स्टोरेज हो, ये इस तरह का चीजों आप ना करें। और बाथरूम की बाल्टियों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत सारी बाल्टियां
आपके बाथरूम में पलट के या फिर टूटी फूटी बाल्टियां, ये सब तो अक्सर ही हम बताते रहते हैं, पानी भर के अवश्य रखें। सूखा बाथरूम साफ तो होना ही चाहिए, बाथरूम की बाल्टियां कभी खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी अहम बात, अगर आपका बाथरूम वास्तु के अनुसार सही नहीं बना, सही दिशा में नहीं बना है, तो आपको एक कांच के बर्तन में फिटकरी भर के रखना चाहिए और सेंधा नमक भी आप रख सकते हैं, और फिर उसे 3 महीने 6 महीने में उसे फ्लश आउट यानी कि पानी में बाहर फेंक देना चाहिए। पानी नहीं है, जल प्रवाह करने का व्यवस्था नहीं है, तो आप किसी जमीन में दबा भी सकते हैं। वैसे जल प्रवाह करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बाथरूम का संबंध राहु से होता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में राहु अच्छा होगा तो आपको अचानक कोई परेशानी नहीं आएगी, अचानक आपका धन बीमारियों में नहीं जाएगा। कभी कभी आपको देखने को लगता होगा कि आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं और आपकी बीमारियां आपको समझ में नहीं आती हैं और हर बार एक नया टेस्ट कराने को कहा जाता है। ये आपको राहु परेशान करता है, ठीक है। और इसको अच्छा रखने के लिए, आपका राहु अच्छा हो, चंदन की अगरबत्ती या धूप बत्ती खुशबू वाली अपने घर में जलाएं। चंदन का इत्र आप स्वयं लगाएं और चंदन की खुशबू वाली पूरे घर में आप धूनी भी दे सकते हैं। मार्केट में अलग अलग खुशबू आती है, लेकिन चंदन का संबंध राहु से होता है, इसीलिए चंदन के टुकड़े को ग्रे कलर के धागे में पहनने की भी सलाह दी जाती है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और जूते चप्पल, जैसे शुरू का ही टॉपिक था अपना, तो जूते चप्पल का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि के साथ शुक्र का भी होता है। ऐसा नहीं, जैसे जो जूते चप्पल चमड़े के बने होते हैं, सिंपल देखने में होते हैं, टिकाऊ मजबूत, वो तो शनि से, क्योंकि पैरों का संबंध शनि से होता है। लेकिन जो नगदार होते हैं या जो डेकोरेटिव जूते चप्पल हो गए, उनका संबंध शुक्र से होता है। आपने ये भी देखा, सबके पास अधिक जूते चप्पल नहीं होते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है उनके पास अलग अलग वैरायटी के जूते चप्पल, और उसमें अलग अलग, जैसे कि मोतीदार जड़े हुए जूते चप्पल, जैसे शादी ब्याह में हम बहू को देते हैं या बेटियों को देते हैं, तो वो शुक्र से संबंध रखते हैं। और उन जूते चप्पल को पहनकर आप हर जगह नहीं जा सकते। ऐसे विवाह शादी, यानी कि जहाँ पे लग्जरियस होती है, जैसे हम बात करें कि रेड कार्पेट की, तो वहां के जूते चप्पल आप देखिए कितने खूबसूरत होते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं हमारे ये सारी चीजें, और अगर हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे जीवन में निश्चित ही लग्जरियस लाइफ भी आती है और जीवन सुखमय भी होता है। तो थोड़ी थोड़ी बातें ही मैं शामिल कर पाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में कितनी ही चीजें मैं आपको बताऊं। अगली महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर सप्त धान्य का दान करना चाहिए। अक्सर वीडियो में बहुत सारी बहनों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर में धन की कमी रहती है, बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता है, कलह क्लेश होता है। तो आपको जिस भी व्यक्ति के जीवन से बीमारी नहीं जा रही है, उसके वजन के 10वें हिस्से के बराबर सप्त धान्य, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। हमारे चैनल पर 7 प्रकार के कौन कौन से अनाज हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप चैनल से जानकारी ले भी सकते हैं। और ये दान आप अलग अलग तरीके से भी करेंगे, तो डिटेल में जानकारी चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। और सप्त धान्य का दान गौशाला में भी कर सकते हैं, मछलियों के लिए भी कर सकते हैं, चींटियों के लिए भी कर सकते हैं। सप्त धान्य का दान आप ज्यादातर गौशाला में किया जाता है। और गौ माता के लिए रोटी अपने घर से अवश्य निकालें। सुबह निकालना है कि शाम निकालना है, ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो सुबह के समय की जो रोटी होती है, पहली रोटी, वही निकालना होता है। नाश्ता एक अलग हो जाता है। जैसे बहुत सारी बहनें कहती हैं, दीदी हम नाश्ते में ब्रेड यूज करते हैं, तो अब उसको हम कैसे निकाल लें? कोई नहीं, जब आप दोपहर के समय रोटी बनाएं तब आप पहली रोटी तवे की गाय के लिए निकालें। यदि ऐसा संभव नहीं भी हो पा रहा है किसी कारण से, तो सूखा आटा निकाल के रखते जाएं। और किसी भी महीने के शुक्रवार को सारी रोटियां बनाकर आप दान कर सकते हैं, या डायरेक्टली आटा भी गुड़ के साथ ले जाकर मंदिर में, गौशाले में दान कर सकते हैं, ठीक है। और जो अमावस्या पर, एकादशी पर भोजन का दान होता है, चलते चलते वीडियो में अभी रह जाता, तो वो आप किसी योग विद्वान पुरोहित को देना चाहिए, पंडित को देना चाहिए। तो अब पंडित का मतलब लोग नहीं समझते हैं, तो जो देवी देवताओं की सेवा करते हैं, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, जो देवी देवताओं के शरण में रहते हैं, उनको दान करने की बात है एकादशी और अमावस्या के लिए। देखिए, जरूरतमंद को हम
दान कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो जो ब्राह्मण का हिस्सा है वो हम उन्हें नहीं दे सकते हैं। तो आपके व्यवस्था हो तो आप अन्य लोगों को खिलाएं, दान करें, वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम कोई व्रत उपास रहते हैं तो ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। तो बस इस छोटी सी बात को आप समझते चलें और अपने जीवन में दान पुण्य को बढ़ाते चलें। निश्चित ही आपका जीवन सुखमय होगा और आपके भविष्य में जो आपकी संतानें हैं आज्ञाकारी होंगी और आपका नाम रोशन करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आने वाले समय में इस तरह की और भी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय मां।